नमस्कार, वेलकम, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्पेशल सवाल जवाब के लिए बनाया गया है और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी नेक्स्ट मनी को लेकर सवाल हैं, उन सवालों को मैंने सेलेक्ट किया है। कुछ चुनिंदा सवालों को सेलेक्ट करके मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि उन सवालों का जवाब आपको मिल सके और जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। क्योंकि जब तक हमारे मन में नेक्स्ट मनी को लेकर सवाल रहेगा, डाउट रहेगा, तब तक हम डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे और फिर उसी डेडिकेशन के साथ काम न कर पाने की वजह से हम पीछे छूट जाते हैं और अच्छे से नेक्स्ट मनी में हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और अगर किसी को प्लान भी शो करना हो, बताना हो, तो कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं बता पाते हैं क्योंकि हम खुद डाउटफुल होते हैं। तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप सबके डाउट्स क्लियर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपके सवाल के जवाब मिलेंगे और अच्छे से किसी को प्लान शो कर पाओगे, अच्छे से टीम बना पाओगे, अच्छे से नेटवर्क बना पाओगे और अच्छी इनकम नेक्स्ट मनी से आप कर पाओगे। तो दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई है। आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आपके लिए ये वीडियो सवाल जवाब। दोस्तों, मैंने पहला क्वेश्चन रखा है, नेक्स्ट मनी और अन्य MLM कंपनियों में अंतर क्या है। दोस्तों, बाकी कंपनियां प्रोडक्ट बेस है और नेक्स्ट मनी प्रोडक्ट और सर्विस बेस है। यानी कि बाकी कंपनियों में अगर आप काम करते हो तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है दोस्तों। और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है जो लोग जानते भी नहीं हैं, जो लोग यूज़ भी बहुत कम करते हैं। ऐसे ब्रांड होते हैं जो लोग यूज़ भी नहीं करते और जानते भी नहीं। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट मनी प्रोडक्ट बेस भी है और सर्विस सेक्टर भी है। तो क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं। लोग वो सर्विस जो यूज़ करते हैं ऑलरेडी, वही सर्विस आपको नेक्स्ट मनी के अंदर मिलती है। जैसे रिचार्ज हो गया, बुकिंग हो गया, शॉपिंग हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, जितने भी सारे सिस्टम नेक्स्ट मनी के अंदर है वो ऑलरेडी लोग यूज़ करते हैं और वो अच्छे से वाकिफ भी है। यहाँ पर वही काम करना है जो लोग ऑलरेडी करते आए हैं, तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये खासियत है नेक्स्ट मनी की जो अन्य कंपनियों से इसको अलग बनाती है। दोस्तों, एक ही टीम से मैट्रिक्स और बाइनरी दोनों प्लान की इनकम। दोस्तों, वर्ल्ड में आप सभी कंपनियां सर्च कर लेना, प्लान सर्च कर लेना, लेकिन इस तरह का प्लान और सिस्टम किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। आपको एक ही टीम से मैट्रिक्स इनकम और ऑटो बाइनरी इनकम आएगी। आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ, एक ही टीम से आपको ऑटो बाइनरी इनकम यहाँ पर आने वाली है दोस्तों। ऐसा सिस्टम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च कर सकते हैं। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दोस्तों जिसमें आपको UPI सर्विस भी मिलने वाली है दोस्तों। जी हाँ, पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी जो UPI बेस्ड होगी और जब इसके अंदर UPI आ जाएगा तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ नेक्स्ट मनी से सारी सर्विस यहाँ पर ले पाएंगे दोस्तों। UPI आने के बाद वो भी काम हो जाएगा। यानी कि अब जो 90% सर्विस यूज कर पा रहे हो वो उसके बाद आप 100% सर्विस यूज कर पाओगे दोस्तों। ये है नेक्स्ट मनी की सबसे बड़ी पावर। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो 50%, 60%, 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है दोस्तों। लेकिन नेक्स्ट मनी एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 90% पैसा तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर देती है दोस्तों। ये है नेक्स्ट मनी की सबसे बड़ी पावर। यानी कि 90% पैसा नेक्स्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। पहली ऐसी कंपनी जहां पर प्रोडक्ट खरीदना और बेचना अनिवार्य नहीं है दोस्तों। जी हाँ, अपनी मर्जी से, अपनी आवश्यकता से आप प्रोडक्ट लीजिए और इनकम कीजिए। आप अमेजोन से लीजिए, आप नेक्स्ट मनी से लीजिए, आप फ्लिपकार्ट से लीजिए, आप नेक्स्ट शॉपिंग से लीजिए, आप नेक्स्ट शॉपी से लीजिए, आप किसी भी सर्विस या किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट लीजिए, आप नेक्स्ट मनी से ले पाओगे। बाकी कंपनियों में दोस्तों खुद के प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं जो अफोर्डेबल नहीं होते हैं और जो आप रेगुलर ब्रांड यूज करते हो वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलते हैं दोस्तों। और एक ज़रूरी पैकेज होता है और निश्चित मंथली आपको शॉपिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ब्रांड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, मार्केट के सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों। ये सबसे बड़ी पावर है दोस्तों नेक्स्ट मनी की, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रोडक्ट, हर ब्रांड के हर ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और मंथली शॉपिंग भी यहाँ पर अनिवार्य नहीं है दोस्तों। और ना ही प्रोडक्ट बेचना है, ना खरीदना है, यहाँ पर सर्विस भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तुरंत पेमेंट कहीं भी कभी भी। जी हाँ दोस्तों, बाकी कंपनियों में आपको मंथली या फिर हाफ मंथली या वीकली पेमेंट मिलती है। यानी कि पेमेंट को
कंडीशनल पेमेंट यानी कि कंडीशनल पेमेंट आपको दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है दोस्तों। सिर्फ इतनी सी कंडीशन है, मिनिमम विड्रॉवल 500 रुपये है, आप तुरंत पैसा निकाल सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। कोई भी वीकली मंथली ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कभी भी कहीं भी आप नेक्स्ट मनी वॉलेट से आप अपना जो इनकम है, जो इनकम का पैसा है वो आप निकाल सकते हो दोस्तों। यह है सबसे अलग बात जो बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में आपको नहीं मिलेगी। अगला सवाल, कंपनी लीगल है या नहीं? दोस्तों कंपनी MCA रजिस्टर्ड है। इसके लिए आप गूगल पर जाएं और MCA की वेबसाइट पर चेक करें। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, यानी कि ये भारत सरकार का मंत्रालय है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो आपको गूगल पर मिलेगी, mca.gov.in। वहाँ पर जाएं और कंपनी मास्टर डाटा आप चेक करें, वहाँ पर कंपनी का नाम सर्च करें, नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद वहाँ पर आप कैप्चा कोड भरें और जो भी डाटा निकल के आएगा, कंपनी की डिटेल आ जाएगी, कंपनी का मास्टर डाटा आ जाएगा, कंपनी के CMD, कंपनी के MD, कंपनी का स्टेटस एक्टिव है या नहीं, कंपनी का एड्रेस, वहाँ पर सारा डाटा आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो कंपनी लीगल है, MCA रजिस्टर्ड है, वहाँ पे आपको इसका प्रूफ मिलेगा। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग से रजिस्टर्ड है कंपनी, ये भी आपको मिलेगा। आप गूगल पर जाएं और लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप सर्च करें तो बहुत सारी कंपनियां निकल के आएगी। तो वहाँ पर भी आपको 274 नंबर या 278 नंबर पर यहाँ पर आसपास आपको नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम दिखेगा। वहाँ पर आप डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो कंपनी की पूरी डिटेल वहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं, कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ये सभी आपको कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के अंदर PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आप, और जो नेक्स्ट मनी का प्लान है उसके साथ आपको नेक्स्ट मनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लोगोज ऑफ डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत। दोस्तों ये जितने भी लोगोज हैं वो भारत सरकार के हैं और भारत सरकार के जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके हैं। तो ये लोगो कोई भी कंपनी अपने एप्लीकेशन के साथ, अपने लोगों के साथ ऐड नहीं कर सकती बिना ऑथोराइजेशन के। जी हाँ दोस्तों, बिना ऑथोराइजेशन के, गवर्नमेंट की अनुमति के बिना ये यूज नहीं किए जाते दोस्तों। तो जैसे ही आप नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन ओपन करते हो, ये तीनों नाम आपको दिखाई देंगे, लोगोज दिखाई देंगे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत। तो ये इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड है, गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन नेक्स्ट मनी को दी है। तो ये कोई अच्छा काम कर रही है, लीगल वर्क कर रही है, तभी गवर्नमेंट ने इसको ये ऑथोराइजेशन दिया होगा। अगला सवाल, कंपनी भाग गई तो? दोस्तों यह सवाल भी सबके मन में होता है कि कंपनी कहीं भाग गई तो। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां आती है, 6 महीने चलती है, 12 महीने चलती है, उसके बाद गायब हो जाती है। आपने बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन की होगी और बिना सोचे समझे, बिना किसी ज्ञान के आपने ऐसी कंपनियां ज्वाइन की। यह उन कंपनियों का दोष नहीं है दोस्तों, ये दोष अपना है क्योंकि हम ही ऐसी इलीगल कंपनियों में ज्वाइन हो जाते हैं जो पैसा समेटकर भागने का प्रयास करती है। ऐसे ही इरादे से वो कंपनियां आती है दोस्तों। तो नेक्स्ट मनी कंपनी क्यों नहीं भागेगी, उसके पीछे मैं लॉजिक आपको देता हूँ। 3 ऐसे लॉजिक हैं जो मैं आपको दूंगा, आप ध्यान से सुनिए। पहला लॉजिक है प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का सिस्टम, कंपनी का प्लान, कंपनी की सर्विस ऐसी है जो डेली नीड से रिलेटेड है। हर व्यक्ति इन सर्विस को यूज करेगा, लाइफ टाइम तक यूज करेगा, जब भी जरूरत होगी तब करेगा, और जरूरत इन सर्विसेज की हर बार पड़ेगी दोस्तों, हर महीने पड़ेगी, हर दिन पड़ेगी, क्योंकि ये सर्विस अपनी डेली नीड से रिलेटेड है। चाहे रिचार्ज हो, चाहे बुकिंग हो, चाहे शॉपिंग हो, हर सर्विस यहाँ से हम यूज करेंगे और कैशबैक लेंगे। दोस्तों कंपनी का सिस्टम ऐसा है कि कंपनी 90% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, 10% अपने पास रखती है। तो जो भी काम होता है उसका 10% प्रॉफिट होता है नेक्स्ट मनी को, 90% प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो नेक्स्ट मनी ऐसी कंपनी है जिसमें लॉस की कोई संभावना नहीं है, कंपनी को हमेशा प्रॉफिट में रहेगी कंपनी। और लॉस में ऐसी कंपनियां जाती है जो डेली के 20 रुपये, डेली के 50 रुपये, डेली के 100 रुपये देने का दावा करती है। ये लुभावने प्लान होते हैं, जो लोग इसमें ज्वाइन होते हैं वो कंपनियां अपना पैसा समेट के चली जाती है। लेकिन नेक्स्ट मनी ऐसा सिस्टम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट मनी लीगल कंपनी है दोस्तों, इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए गवर्नमेंट इस पर कभी भी कार्रवाई नहीं कर सकती। और जो लीगल कंपनी होती है वो लीगल तरीके से काम करती है, यानी कि जो इलीगल कंपनी होती है उस पर गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है, जिससे वो कंपनियां बंद हो जाती है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर को लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट मनी लीगल तरीके से काम कर रही है, टैक्स पे कर रही है, GST पे कर रही है, और लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ कंपनी काम कर रही है। तो इससे गवर्नमेंट कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ से कोई लॉस नहीं होने वाला है दोस्तों कंपनी तुरंत पेमेंट देती है दोस्तों। बहुत सारी कंपनियां होती है जिनका भागने का इरादा होता है, वो कंपनियां
मंथली बेसिस पर पेमेंट देती है, या जो विड्रॉवल सिस्टम होता है उस पर बहुत सारी कंडीशंस लगा देती है ताकि लोग जल्द से जल्द पेमेंट विड्रॉ ना कर सके, और जब पेमेंट देने की बारी आए तब कंपनी पतली गली से निकल ले। जी हाँ, ऐसा ही होता है, लेकिन नेक्स्ट मनी में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट मनी में जब भी कोई प्राइम मेंबरशिप होती है, जब भी कोई कमीशन आता है, तो वो तुरंत कमीशन नेक्स्ट मनी बांट देती है। इसके बाद तुरंत पैसा हम 1 सेकंड के अंदर अपने वॉलेट में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कंपनी पैसा इकट्ठा नहीं करती है, तुरंत पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ऐसी कंपनी का इरादा कभी भागने का नहीं होता दोस्तों। अगला सवाल, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे फ्री सर्विस देती है, तो नेक्स्ट मनी के लिए 1770 रुपये क्यों दें? दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये फ्री सर्विस तो देती है, लेकिन ये हमें हर बार गारंटी के साथ कैशबैक नहीं देती। कभी कभार कैशबैक देती है, और जब कैशबैक देती है तब फ्लैट कैशबैक नहीं देती। कभी कभी देती है, लेकिन उसमें भी फ्लैट कैशबैक कभी कभी देती है। ज़्यादातर वाउचर्स मिलते हैं जो आपके लिए किसी काम के नहीं होते। और आपको ये भी बता दूं, ये जितनी भी फ्री की एप्लीकेशन होती है ये आपसे बहुत बड़ा पैसा कमाती है, लेकिन उसका थोड़ा सा भी हिस्सा आपको नहीं देती। ये सिर्फ आपका यूज़ करती है। तो दोस्तों, क्या फ़ायदा ऐसी फ्री एप्लीकेशन का? नेक्स्ट मनी भी तो एक तरह से फ्री एप्लीकेशन ही है, क्योंकि 1770 रुपये लेती तो है, लेकिन 1550 रुपये रिवार्ड पॉइंट के रूप में आपको वापस दे देती है आपके रिवार्ड पॉइंट वॉलेट में, जो आपके होते हैं और आप ही यूज़ करते हो। और रही बात 270 की, जो जीएसटी लेता है, वो तो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है, और इससे जो अपने देश का डेवलपमेंट होता है, यानी कि ये जो हम 1770 रुपये पे कर रहे हैं उनकी वैल्यू हमें वापस मिल जाती है। तो इस तरह से ये एक तरह की फ्री एप्लीकेशन ही है, इसमें अपना कुछ नहीं जाता। और नेक्स्ट मनी 1770 रुपये इसलिए लेती है क्योंकि यह एक बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन है, यानी कि आपको बिजनेस करने का मौका देती है, पैसा कमाने का मौका देती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आपको हर सर्विस पर कैशबैक की गारंटी मिलती है, यानी कि आप श्योर हो जाते हो कि हाँ, जो भी सर्विस यूज़ कर रहे हो उसमें आपको कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर कोई वाउचर वगैरह नहीं मिलता, आपको सीधा फ्लैट कैशबैक मिलता है आपके वॉलेट के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी बात है, पैसा कमाने का मौका देती है दोस्तों। पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क करके घर बैठे आप पैसा कमा सकते हो। चौथी सबसे बड़ी चीज़, आपको बिजनेस पार्टनर बनाती है दोस्तों। जी हाँ, जितना भी बिजनेस निकलता है नेक्स्ट मनी का, उसका 90% पैसा नेक्स्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, यानी आप लोगों के अंदर जो प्राइम मेंबर होते हैं नेक्स्ट मनी के, या फिर जो फ्री यूजर हैं, जो वर्क करते हैं, जो प्राइम मेंबर बनाते हैं, प्रमोशन करते हैं, उन लोगों को भी नेक्स्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि वो लोग भी नेक्स्ट मनी के बिजनेस पार्टनर होते हैं दोस्तों। इसलिए नेक्स्ट मनी 1770 रुपये लेती है। और आजकल मार्केट में सभी एप्लीकेशन अपनी प्राइम मेंबरशिप की फ़ीस लेती है। यूट्यूब देख लो, यूट्यूब भी प्राइम मेंबरशिप की फ़ीस लेती है 129 रुपीज़ पर मंथ, और अमेजोन भी प्राइम मेंबरशिप लेती है, और पेटीएम भी प्राइम मेंबरशिप लेती है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगी। लगभग एप्लीकेशन है जो प्राइम मेंबरशिप लेती है दोस्तों। बाकी एप्लीकेशन प्राइम मेंबरशिप मंथली, ईयरली लेती है, और उनमें बार बार आपको प्राइम मेंबरशिप के पैसे देने पड़ते हैं, आपको बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट मनी एक बार ही, लाइफ टाइम में एक बार ही प्राइम मेंबरशिप लेती है, लेकिन उसके बाद कभी भी आपको प्राइम मेंबरशिप के लिए फीस नहीं देनी पड़ती, यानी कि लाइफ में एक बार ही आपको 1770 रुपये पे करने पड़ते हैं। इसके बाद पूरी ज़िंदगी भर आप यहाँ से फ्री सर्विस यूज करते रहते हैं, और आपको लाइफ टाइम कैशबैक और रिवार्ड्स पॉइंट्स, डिस्काउंट पॉइंट्स और कैशबैक वगैरह आपको मिलते रहते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसलिए नेक्स्ट मनी 1770 रुपये लेती है। अगला सवाल, कंपनी लाइफ टाइम चलेगी या नहीं, कोई ठोस आधार क्या है? दोस्तों, कंपनी बेसिक सर्विस पर काम करती है जो हम डेली यूज करते हैं, और ये वो सर्विस है जो लाइफ टाइम चलेगी, यानी कि आप लाइफ टाइम तक रिचार्ज वगैरह करते रहेंगे, शॉपिंग वगैरह करते रहेंगे, टिकट बुकिंग वगैरह करते रहेंगे, बिजली पानी का बिल भरते रहेंगे, यानी कि सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन के अंदर है जो आप लाइफ टाइम करते रहेंगे। ये कभी बंद नहीं होने वाली सर्विस है। तो दोस्तों, इस वजह से ये सबसे बड़ी और ठोस वजह है नेक्स्ट मनी के लाइफ टाइम तक चलने की। दूसरी सबसे बड़ी वजह है विजन एंड मिशन। दोस्तों, जिनका विजन एंड मिशन नहीं होता, उनका छोटा सा थोड़े से टाइम के लिए चलाने का प्लान होता है, पैसे इकट्ठे करके भागने का प्लान होता है, लेकिन नेक्स्ट मनी का सबसे बड़ा विजन एंड मिशन है ओपन वॉलेट होना, यानी कि एक बैंक की तरह काम करना। जिस तरह से बैंक होता है, एक ओपन वॉलेट होता है, सेम इसी तरह से नेक्स्ट मनी काम करेगी, ओपन वॉलेट होगी, बैंक की तरह काम करेगी। स्वच्छ भारत
हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, ये सब इसके विजन एंड मिशन के अंदर आते हैं। और फ्यूचर प्लानिंग जो मैंने आपको बताई, ओपन वॉलेट होना और भारत में रोजगार के अवसर प्रदान करना, और सबसे बड़ा इसका ठोस कारण है, आधार है अपडेट एंड अपग्रेड। जी हाँ, यह सिस्टम समय के साथ चलता है और समय की आवश्यकता के अनुसार, लोगों की आवश्यकता के अनुसार यह सिस्टम अपग्रेड होता है और अपडेट होता है दोस्तों। तो जिस तरह से ये लाइफ के हिसाब से, लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से जो सिस्टम अपडेट और अपग्रेड होता है वो लाइफ टाइम तक चलता है दोस्तों। अगला सवाल है, अगर हमने कंपनी में काम किया और फेल हो गए तो क्या होगा? दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट मनी में काम करते हैं और 0.1% सक्सेस होते हैं और 99.9% फेल होते हैं, तब भी आप यहां से 25 लाख तक की इनकम कर सकते हैं। अगर आप 1% सक्सेस होते हैं और 99% आप फेल होते हैं, तो भी यहाँ से आप 2.5 करोड़ तक की इनकम यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट मनी में 10% सक्सेस होते हैं और 90% आप फेल होते हैं, तो भी यहाँ से आप 25 करोड़ तक की इनकम कर सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट मनी के सिस्टम के हिसाब से देखें तो 100% अगर सक्सेस हुए तो आप यहाँ से 251 करोड़ तक की इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक कैलकुलेशन है, ये कोई तुक्का नहीं है। जी हाँ, नेक्स्ट मनी का जो सिस्टम है 5, 25, 125, 625, इस तरह से अगर आप 10 लेवल तक और उससे नीचे तक जाते हैं तो जो टोटल इनकम कैलकुलेट की गई है, उसी कैलकुलेशन के आधार पर ये सक्सेस रेशियो निकाला गया है। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होती। अगर इसी मैथमेटिक्स के हिसाब से आप चलोगे, सिस्टम के हिसाब से चलोगे, तो आप 0.1% भी सक्सेस होते हैं तो 25 लाख तक की इनकम यहाँ से नेक्स्ट मनी से आप जनरेट कर पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सवाल जवाब में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, लग जाइए नेक्स्ट मनी में टीम बनाने के लिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर की गई मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। सो धन्यवाद, जय हिंद। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर एंड मैं एक ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट हूं। ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट का मतलब क्या होता है? चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप अपनी लाइफ में हैं, जो काम आप 10 साल में नहीं कर पा रहे हैं या 5 साल में नहीं कर पा रहे, मैं आपको 1 महीना या 1 साल में उसे करने में हेल्प कर सकता हूं। आज बात करना चाहता हूं सेल्स के बारे में। सेल्स दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोफेशन है। मैं हमेशा एक ऑडियो सुनता हूं जिसका नाम है स्ट्रेंजर्स सीक्रेट इन द वर्ल्ड एंड इसके रचयिता हैं अर्ल नाइटिंगेल। वो कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान सोचता ही नहीं है, क्योंकि अगर इंसान सोचता तो जो सेल्स का प्रोफेशन है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशन है, इंसान उससे कभी भी नफरत नहीं करता। इंसान उसे जानने की कोशिश करता, इंसान ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने के लिए कोशिश करता। तो दोस्तों, सेल्स वो चीज है जो आपको अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी डिजायर्स के हिसाब से पैसा दे सकती है। सेल्स वो चीज है जो कि आप 100 करोड़ कमाना चाहते हो, 200 करोड़ कमाना चाहते हो, 500 करोड़ कमाना चाहते हो, आप सेल्स में कमा सकते हो और किसी प्रोफेशन में वो कमा नहीं सकते। दोस्तों, दुनिया के जितने भी कंपनीज हैं उनमें से 90% कंपनीज के सीईओ सेल्स बैकग्राउंड से हैं। आज इस वीडियो में मैं बहुत सारी टिप्स आपको सेल्स के ऊपर देने वाला हूं, लेकिन एक किस्सा बताऊंगा पहले जिसने मेरी जिंदगी को बहुत टच किया, जो आज तक मेरे माइंड में फ्रेश है और उसी से मैं आपको बहुत सारी लर्निंग्स दूंगा। तो किस्सा यूं है कि एक दिन मैं अपने ऑफिस से उतर रहा था, शाम को 7:30 बजे का समय था। मैं ऑफिस से नीचे आ रहा था और जूस पी रहा था एक जगह, और जैसे ही मैं जूस पी रहा था अचानक से एक लड़की आई, करीब 17 साल की लड़की, बहुत जोश के साथ, हेलो सर, हाउ आर यू। मैंने कहा हेलो मैम, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं? नो सर, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऑलराइट, सो टेल मी सर। 3 मिनट 21 सेकंड का समय आपका लूंगी और इस 3 मिनट 21 सेकंड में मैं आपको वो बताऊंगी जो कि आपकी लाइफ बदल सकता है, आपके बिजनेस को बदल सकता है। सर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ 3 मिनट और 21 सेकंड के लिए?
मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स गो अहेड। एंड उस लड़की ने बात करना शुरू किया और उसने मुझसे कहा, उसने पहले तो मुझसे बहुत सारे ताबड़तोड़ सवाल पूछना शुरू कर दिया। आपको देख के लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपको देख के लगता है कि आप बहुत विद्वान बनना चाहते हैं, आपको देख के लगता है कि आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं और उनके हर एक सपने को पूरा करना चाहते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग। और हर सवाल के लास्ट में उसने पूछा एम आई राइट और रॉन्ग, और मुझसे कुछ ना कुछ सवाल पूछती रही और हर सवाल का उत्तर मैंने वो दिया जो वो चाहती थी। तो सेल्स का सबसे पहला नियम दोस्तों, वो पूछना शुरू कीजिए जिसका कि उत्तर आपको वो मिल सके जो आप चाहते हैं। इसको बोलते हैं अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन। अगर आपको यस सुनना है तो इस तरह का सवाल पूछिए जिससे कि कस्टमर उत्तर दे सके यस। अगर आपको नो आंसर चाहिए, आपको डे आंसर चाहिए, आपको नाइट आंसर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली सवालों को फ्रेम कीजिए। तो उस लड़की ने पूछा सर आपको देख के लगता है आप बहुत बुद्धिमान है, एम आई राइट और रॉन्ग? क्या मैं कह सकता हूं कि यू आर रॉन्ग? नो, मैं उसे हमेशा यही कहूंगा कि यस यू आर राइट। उसने मुझसे सवाल पूछा आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं और आप उनके सपने पूरा करना चाहते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग सर? और मैंने फिर से कहा यस यू आर राइट। तो सेल्स में सबसे पहली चीज दोस्तों, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। अपने कस्टमर को 25 बार यस बुलवाइए या 25, 30, 50 बार अपने आप से अग्री करवाइए। उस लड़की ने मुझे कहा सर मुझे ये बताइए सर, बुक्स ज्यादा बढ़िया या टीवी ज्यादा बढ़िया? मैंने कहा बुक्स। ऑलराइट, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान कहेगा बुक्स ज्यादा बढ़िया, कोई नहीं बोलेगा टीवी ज्यादा बढ़िया। और उसने एक डायलॉग मार दिया, सर रिच वो होते हैं जिनके घर में बड़ी लाइब्रेरी होती है, पुअर वो होते हैं जिनके घर में बड़ा टेलीविजन होता है। एंड उसके बाद वो और डायलॉग मारती गई और उसने कहा सर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो, आप एक रिच माइंडसेट के पर्सन हो सर, इसीलिए खरीद लीजिए मुझसे 2000 रुपए का बुक सेट। ओह माय गॉड, शाम को 7:30 बजे एक लड़की ने मुझे बुक सेट बेच दिया दोस्तों, बुक सेट मेरे को बेच दिया उसने। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ उससे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बता, तूने कितनी बजे सुबह अपना सेल्स का काम शुरू किया? बोली सर मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती हूँ, मेरे ऑफिस में हमें पहुंचना होता है 8:30 बजे और उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक हमारा एनर्जी बिल्डिंग होता है और